बदलते समय के साथ बदल रही है दुनिया और बदल रहा है भारत भी। और ये साफ दिखता है जब आप नजर दौड़ाएं भारत में रहने वाली आज की इस पीढ़ी पर। ये अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझते और वाकई ये हैं भी नहीं। ऊपर से नीचे तक सबसे अलग और नए डिजाइन के कपड़े और जूते पहने इन्होंने आपस में बात करने का भी एक बिल्कुल नया तरीका इजाद कर लिया है। और यही है बदलते भारत की इस कड़ी का विषय कि किस तरह से आपस में बात और मेल मिलाप के तरीके में बदलाव आया है। अब वो जमाने गए जब आप कलम में स्याही भर खत उठा अपने मित्रों और परिजनों को पत्र लिखते थे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास इतना समय नहीं और ना ही इतना धैर्य। वो सब कुछ अभी चाहते हैं और वो भी फौरन। उनके लिए एक पूरा वाक्य लिखना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। और इसी भागम भाग की जिंदगी में उठते बैठते सोते जागते इन युवाओं ने अपनी ही एक शब्दावली बना ली है और जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। मोबाइल फोन से आई दूरसंचार की क्रांति के बाद अब हर एक व्यक्ति के पास ही नहीं बल्कि 12 से 13 वर्ष के हर एक बच्चे के पास भी मोबाइल फोन होता है। तो चाहे माँ बाप को बताना हो कि वो घर वापस आ गए हैं या दोस्तों से शाम को मिलने जाना हो, अब ये सब मोबाइल फोन यानी SMS के जरिए होता है। माँ मैं घर आ गई। BRB। What's up, man? माँ जल्दी करो ASAP। लॉल वेट आ रही हूँ। What the fish, माँ मुझे दाल नहीं खानी। I need a burger. Mom, I gotta go now. Oh, I'm just going down. BRB. तो सुना आपने कि किस तरह से होती है आजकल अपने ही अभिभावकों से बात। बहरहाल ये आज के तेज जमाने की तेज भाषा है और मैं अपने आप को कितना ही तेज तर्रार क्यों ना समझ लूं ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती। यही मैं कह रहा था कि आज की युवा पीढ़ी पसंद करती है अपने कमरे में चुपचाप बैठ अपने फोन पे SMS कर देना। और आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो कुछ रही सही कमी बाकी थी वो पूरी कर दी फेसबुक, ऑरकुट और ट्विटर जैसी वेबसाइट्स ने। अब जब आप मीलों दूर बैठे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का हालचाल मिनट भर में पूछ सकते हैं तो कौन जहन उठाएगा तैयार होकर किसी से मिलने जाने का। बस बटन दबाइए, कंप्यूटर खोलिए और इंटरनेट पे जाएं और मिलें अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से। ये बात शायद पुराने लोगों को हजम ना हो पर आज की युवा पीढ़ी तो यही कर रही है। और अब एक बार फिर मैं आ बैठा हूं कुछ युवा लड़के लड़कियों के बीच। ये सब अभी एक कमरे में बैठे हैं। इन्होंने अभी अपने स्कूल की पोशाकें भी नहीं उतारी हैं पर अपने अपने लैपटॉप यानी पोर्टेबल कंप्यूटर खोल लिए हैं। कानों में इनके लगे हुए हैं iPod यानी ये गाने भी सुन रहे हैं और इंटरनेट पे हैं पर खाना नहीं खाया है, स्कूल से अभी आए हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि क्या है इनके दीवानेपन का राज। आप बताएं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ट्यूलिप है। तो ट्यूलिप आप ही बताइए कि आपके लिए इंटरनेट कितना जरूरी है। मेरे लिए इंटरनेट सब कुछ है। I mean इंटरनेट से you can talk friends, send messages, chatting, everything. So अच्छा, तो मतलब सब कुछ आप इंटरनेट के जरिए ही करती हैं। और इंटरनेट पे अभी दोस्तों से मिल के आए हैं स्कूल में और फिर दोस्तों से बात करने के लिए आप लोग लग गए हैं, तो क्या ऐसी खास बात है इसमें? जी I mean बेसिकली चीज ये होती है कि जल्दी सब चीजें निपट जाए तो जो भी छोटा सा शब्द होता है बड़ा होता है उसको उसकी टांग वांग मरोड़ के जल्दी से सेंड कर दो। फोन पर बैलेंस किसके पास होता है, बस नेट पे जाओ भेजो और बस खत्म। पर रसल, ट्यूलिप, अभिषेक आप सब यहीं बैठी हुई हैं, प्राची आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं इस जल्दबाजी और इस आसानी के चक्कर में आप लोग अपनी भाषाएं तो खराब नहीं कर रहे हैं? कई लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि कई बार हम अपने एग्जाम यानी जो उनके पर्चे होते हैं उसमें भी वो गलती से ये लिख जाते हैं कि TO2 की जगह सिर्फ TU, YOU की जगह सिर्फ U, OK की जगह K और ऐसी बहुत सारी चीजें वो लिख जाते हैं। तो कहीं इससे आपकी भाषा आपको बिगड़ती भी नहीं दिखती है? मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इस चीज की लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपने एग्जाम में यही गलती की है इंग्लिश के पेपर में कि दैट को सिंपल DAT लिख दिया है और THA को छोड़ दिया है एंड इसी चीज की वजह से मेरे इंग्लिश में आए हैं माशाअल्लाह मार्क्स। ये है आज के बदलते भारत का बदलता चलन। कितना सही या कितना गलत इस पे टिप्पणी करना शायद सही ना हो पर हाँ, बदल रहा है भारत। ये रेडियो का माध्यम है, ये अखबार नहीं है, पत्रिका नहीं है जिसे आप सिर्फ पढ़ते हैं। लोग आपको सुनते हैं, आप जो भी कहते हैं उसे सुनते हैं। तो अगर आप अच्छे से अच्छा लिखेंगे पर अगर उच्चारण गलत होगा, खराब होगा तो सुनने वाले को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मजे की बात ही नहीं, उसे समझ भी नहीं आएगा। मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ, बहुत शौक है उन्हें कुछ अच्छे भारी शब्द इस्तेमाल करने का। एक आम शब्द है, कुछ भारी भी लग सकता है अगर आप उसका उच्चारण सही ना करें। हिंदी का शब्द है युद्ध। उसी को लोग कई बार युद्ध कहते हैं, सुनना बहुत बुरा लगता है। बहरहाल उर्दू के शब्दों की बात करें अगर हम, उर्दू
के बहुत से शब्द हिंदी में आम इस्तेमाल होते हैं, रोजमर्रा के शब्द हैं, जैसे जरा है, जरूरी है, खबर है, सुर्खी है। अब खबर को खबर कहें, सुर्खी को सुर्खी कहें, तो आप सोचिए कि सुनने वाले का क्या हश्र होगा। बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और फिर जो शब्दों की खूबसूरती है वही कम हो जाएगी। मैं ये मानती हूँ, हालांकि लोग तरह तरह से बोलते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, एक हिंदी ही अलग अलग शैली में बोली जाती है, अलग अंदाज में बोली जाती है, पर मेरा अपना मानना यह है कि जो भी भाषा बोले, भाषा का कोई भी शब्द, किसी भी भाषा से आप शब्द लें, पर उसका साफ उच्चारण करें। अंग्रेजी को अंग्रेजी नहीं कहेंगे, अंग्रेजी कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। इंग्लिश को इंग्लिश नहीं कहेंगे, इंग्लिश कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जैसे अंग्रेजी के उदाहरण है, तो उर्दू के तो बहुत सारे शब्द हमारे रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पे खबरों में बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो उनका उच्चारण अगर साफ नहीं होगा तो बात नहीं बनती है। रेडियो पर कोई आपको देख नहीं सकता, रेडियो कोई आपको अखबार की तरह बार बार पढ़ नहीं सकता पन्ने पलटकर। रेडियो पर लोग आपको सिर्फ सुनते हैं। और मैं एक बात और मानती हूँ, भले ही रेडियो का काम, प्रसारक का काम दूसरों को भाषा सिखाने का नहीं है, क्योंकि वो तो संवाद की, बातचीत की भाषा इस्तेमाल करेगा, फिर भी वो एक रोल मॉडल होता है। तो आप जो बोलेंगे लोग भी वही बोलेंगे।